आपके आंदोलन की जीत की मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये लड़ाई जो पिछले 4 महीने से चल रही थी, हम करनाल जब रैली हो रही थी उस टाइम भी हम बोल के आए थे कि ये लड़ाई अकेली आज आंगनबाड़ी वर्करों की नहीं है। ये लड़ाई अपने सम्मान की लड़ाई है, जीने की लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है और पढ़ाई की लड़ाई है। कि आंगनबाड़ियों के साथ ये 4 महीने का आंदोलन जिस तरीके से चला एक अनुशासन के अंदर, और जिस तरीके से इन बहनों ने परिचय दिया कि अनुशासन के अंदर और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया है, ये हम देखते ही है इस लाल झंडे के अंदर जो ताकत है। जब अभी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा था तो आज तक पे एक वीडियो चल रही थी, मोदी साहब इंटरव्यू दे रहे थे, बोले कि आपको खतरा किससे है, क्योंकि देश के अंदर भाजपा के सामने जनता और देश की जो राजनीतिक लोग हैं विपक्ष के तौर पे कांग्रेस को विपक्ष मानते हैं। लेकिन मोदी ने कहा कि हमें और किसी से डर नहीं है, सिर्फ डर है तो इस लाल झंडे से। इनके अगर 2 व्यक्ति भी लोकसभा के अंदर आते हैं तो ये पूरी पार्लियामेंट को बंद करने का काम कर देते हैं। ये लाल झंडे की लड़ाई है। इसी बदौलत के साथ ही आज लड़ाई, इस लाल झंडे का जो विचार है, ये लाल झंडा अपने आप में लाल नहीं है, ये लोगों की कुर्बानियों से लाल हुआ है। हमारा व्हाइट झंडा है विद्यार्थियों का, उस पर लाल अक्षरों से SFI लिखा गया है, वो भी शहीदों की, भगत सिंह जैसे लोगों की कुर्बानियों से वो लाल झंडा किया गया है। क्योंकि 1857 की क्रांति के अंदर ये आजादी के आंदोलन में देखोगे जितने लोग शहीद हुए उनकी बदौलत से लाल झंडा हुआ है। उन लोगों के विचार को लेके आज ये जन संगठन हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो छात्र संगठन SFI हो, चाहे ट्रेड यूनियन हो। यानी आज जिस तरीके से हमले हैं ये ट्रेड यूनियन के ऊपर नहीं है, ये लेबर कोड जो बदलाव किए अभी 2020 के अंदर, ये आप लोगों के लिए जितने चुनौतीपूर्ण है, ये इतने चुनौतीपूर्ण हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी रोजगार की लाइन के अंदर खड़े हैं, हम भी PhD MA करे हुए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन आज नौकरियां नहीं है। आपके भी बेटा बेटी, आपके भी बच्चे कहीं कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते होंगे, आप देख रहे होंगे, आप सोचते होंगे कि हमारे बेटा बेटी मेहनत नहीं करते। अरे मेहनत तो हम बहुत करते हैं, सुबह शहर में आके बैठते हैं, शाम को उठ के जाते हैं लाइब्रेरी कॉलेज से, लेकिन नौकरियां नहीं है। हरियाणा के अंदर आप देखोगे पिछले 7 साल के अंदर जितनी भर्तियां हुई है, 30 एग्जाम इस सरकार ने कनेक्ट करवाए हैं, 30 परीक्षा, लेकिन 30 परीक्षा के अंदर हर पेपर कैंसिल हुआ है, हर पेपर के अंदर धोखाधड़ी हुई है और इनके लोगों ने किया हुआ है। लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे, उसका दंड दिया जा रहा है तो हमारे जैसे नौजवानों को दिया जा रहा है। ये जो आज प्राइमरी एजुकेशन की बात, जो आंगनबाड़ी के अंदर जो स्कूल देने की जो ये सरकार 40 चालाकी कर रही है, इसके खिलाफ ये एकमात्र संगठन जो पूरे देश के अंदर लड़ रहा। अभी 5 दिन पहले बंगाल के अंदर हमारा छात्र संगठन रैली कर रहा था इस नई शिक्षा नीति के खिलाफ। जो 2000 नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसके अंदर हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर देती है ममता बनर्जी की सरकार, गोलियों के द्वारा अनिस खान को मार दिया जाता है। ये पूरे देश के अंदर जो नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, ये आपके लिए खतरनाक नहीं है, आंगनबाड़ी के लिए ये खतरनाक, आपके बेटा बेटी के लिए। हम जिस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर विद्यार्थी हूँ आज मैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के अंदर 2 साल पहले जिस कोर्स की फीस हम 5,000 रुपए देते थे, अब की बार उस कोर्स की फीस 22,000 रुपए कर दी गई है। जिस कोर्स की फीस 35,000 रुपए थी, उस कोर्स की फीस आज 90,000 रुपए कर दी है। आने वाला टाइम में नई शिक्षा नीति यही कर रही है, जिसके पास पैसा होगा वो आइए, डिग्री लेके जाइए, क्लास में आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आप अपना एक फॉर्म भरिए, आपके 3 साल के बाद डिग्री घर भेज दी जाएगी। आप पैसे भेजिए और डिग्रियां प्राप्त करिए। ये विद्यार्थी के साथ अन्याय है। अभी हरियाणा के अंदर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खुली है, हम PhD कर रहे हैं, लेकिन हमारी फीस 12-13 हजार रुपए है साल की, लेकिन अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां PhD करवा रही हैं। ये रोहतक के अंदर, हिसार के अंदर होम यूनिवर्सिटी 5 लाख रुपए दो, 3.5 साल की डिग्री होती है, डॉक्टर लग जाएगा आपके नाम के आगे। यानी ऐसे ऐसी चालाकी की जा रही है। तो ये जो लड़ाई है शिक्षा की, ये जो सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, ये आंगनबाड़ी जो बनी थी ना,
ये अपने आप नहीं बनी थी। ये आजादी के आंदोलन के बाद उधम सिंह, करतार सिंह सराभा, भगत सिंह जैसे लोगों ने जो शहादतें दी थी, उन्होंने उस आंदोलन के बाद देश की जनता ने, देश के लोगों ने ये सरकारी संस्था बनाई थी, ये बिल्डिंग करी गई थी। आप जाइए अपने गांव के स्कूल में देखिए, हर कमरे के ऊपर किसी का नाम लिखा पाएगा कि उसकी याद में ये कमरा बनाया गया। लेकिन ये जनता के द्वारा बनाए हुए कमरों को आज सरकार बेचने लग रही है। आपके जिस गांव के अंदर जो सरकारी स्कूल है, उसकी फीस आज से 1-1.5 साल पहले 20 रुपए 50 रुपए होती थी, लेकिन आज उस सरकारी स्कूल की फीस 500 रुपए 700 रुपए 1000 रुपए कर दी। जो पहले हम कहते थे कि गाँव में 2005 से पहले बहुत कम प्राइवेट स्कूल होते थे, वो बहुत कम संख्या के अंदर जो ये ट्रिपल-P का जो मॉडल लेके आई है सरकार, उसके तहत सारे ही सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर दिया। क्या पढ़ा पाओगे अपने बेटा बेटी को? क्या किसान मजदूर अपने बेटा बेटी को जो 500 रुपए दिन के कमाता है, उसका गुजारा उनके सारे होता है, और उसको महीने में किसी का 2-4 छोरी छापरी हो, वो भी बुलानी पड़े, 100 रिश्तेदारी हो, मुकान हो, यानी वो कैसे अपने बेटा बेटी को पढ़ाएगा? ये चिंता का सवाल है। और पढ़ा भी लिया तो लेकिन नौकरियां नहीं है। जो 10% रिजर्वेशन था 134 के तहत जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर, 3 दिन पहले हरियाणा की सरकार ने उसको खत्म कर दिया, अभी जब पार्लियामेंट चल रहा था। आज शिक्षा मंत्री का घेराव किया जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा। यानी ये जो लड़ाई है, ये समझने की जरूरत है। आपके बेटा बेटी भी स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे होंगे, आपके बेटा बेटी भी पढ़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपने भी हड़ताल करी है, और विदेश प्रदेश के विद्यार्थियों ने भी ये ठाना है कि अप्रैल का जो लास्ट का वीक होगा, मई के अंदर पूरे प्रदेश के स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजों को बंद करने के लिए हड़ताल करेंगे विद्यार्थी। उसके लिए 15-16 तारीख को जो अप्रैल आ रही है, पूरे हरियाणा के विद्यार्थी रोहतक के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। 2 दिन ये चर्चा करेंगे, बहस करेंगे कि ये नई शिक्षा नीति के ऊपर इस प्रदेश के अंदर कैसा आंदोलन बिल्डअप खड़ा किया जाए। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि इस आंदोलन के साथ साथ आप ये कपूर और बैठे हैं, इनसे संपर्क करके हमारे नंबर लीजिए, और अपने मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर, बस्ती के अंदर अपने बेटा बेटी को इस संगठन के साथ जोड़िए। विद्यार्थियों का संगठन है, विद्यार्थियों के साथ जोड़िए, और 15-16 तारीख को जिसका बेटा बेटी रोहतक जा सकता है वो हमारे से संपर्क करिए, या कपूर और को लिस्ट दीजिए। ले जाने का भी प्रबंध हम करेंगे, और उनको अच्छा एक व्यक्ति बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा खाली विद्यार्थी जरूर है, नारे लगाते हैं, ऊंचे ऊंचे लगाते हैं, और विपक्ष के लोग हमारे से डरते भी हैं, लेकिन हमारे लोग बड़े अनुशासन के अंदर एकेडमिक भी लोग हैं। SFI के लोग जितना इतिहास के अंदर देखा हमने, जिन लोगों ने स्ट्रगल किया है, जिन लोगों ने आंदोलन किए हैं, वो अच्छी नौकरियों पे भी लगे हैं। ये हिसार का कमिश्नर है, अशोक गर्ग SFI का नेता था, कमिश्नर है। प्रदीप कासनी का नाम आपने सुना होगा, ऐसे रिटायर है, वो SFI का लीडर था। ऐसे लोग जो मेरे साथ अभी SFI का सेक्रेटरी था, 4 महीने पहले नौकरी लगाया कॉलेज के अंदर। यानी हम ये कहते हैं कि एक बेहतर नागरिक बनने के लिए विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना है, लेकिन वो ऐसी पढ़ाई ना करे उसको एक कलरक पैदा करे, वो ऐसी पढ़ाई करे जो उसको समाज के अंदर, पड़ोस के अंदर क्या घटित हो रहा है उसके ऊपर सोचने के लिए मजबूर करे, दूसरे का दुख बांटने के लिए मजबूर करे। ऐसी पढ़ाई भगत सिंह इस हिंदुस्तान के अंदर चाहता था। ये भगत सिंह की कोटेशन है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे लिए ना लड़े। हर व्यक्ति ये चाहता है कि भगत सिंह तो पैदा हो, आप में से भी ये चाहते होंगे। अगर आप भगत सिंह होता तो देश की दिशा कुछ अलग होती, लेकिन जब भगत सिंह पैदा करने की बात आती है तो ये बात आती है कि मेरा बेटा भगत सिंह ना हो, मेरी बेटी लक्ष्मी सहगल ना हो, पड़ोसी की हो जाए, ये संभव नहीं है। अपने बेटा बेटी को भगत सिंह लक्ष्मी सहगल बनाइए, तब ये देश बचेगा। नहीं तो आज जिन लोगों के हाथ में ये देश है, ये वो लोग हैं जो आजादी के आंदोलन में भी गद्दारी करके आए थे। जो सावरकर था, जो काले पानी की सजा हुई थी, माफीनामा लिख के आया था, जो भगत सिंह कौर के साथ आंदोलन के अंदर था।
ये लिख के आया था कि मेरी गलती होगी, इस आंदोलन के अंदर आ गया, मुझे एक बार के लिए आप बाहर निकाल दो इस जेल से, कभी आंदोलन के अंदर नहीं दिखाई दूंगा। इन लोगों ने उस टाइम भी गद्दारी की ना, माफीनामा लिख के, और आज भी ये मोदी अमित शाह जिसके चमचे हैं वो सावरकर के लोग हैं, और आज देश की जनता के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं। स्कूल यूनिवर्सिटियां बेच के, देश की रेलवे बेच के, रोडवेज बेचकर और बिजली बोर्ड बेचकर ये देश की कमाई को अंबानी अडानी के हाथ सौंपना चाह रहे हैं। ये पूंजीपतियों का राज लेना चाह रहे हैं कि पैसे पैसे वाले लोग इस हिंदुस्तान के अंदर रहे और सबको मिटाया जाए। अभी देखना, अभी उत्तर प्रदेश ये लोग जीतते हैं, अभी जिस तरीके से ये चंडीगढ़ का विवाद पिछले 4 दिन से चल रहा है, ये क्यों चलाया जा